स्वागत है आप सभी का APIT एकेडमी में। आज हम बात करने वाले हैं फंडामेंटल की तीसरी क्लास है ये ओ लेवल और ट्रिपल सी के लिए जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है उस क्लास के बारे में बात करेंगे। तो 40 नंबर क्वेश्चन तक हमने कर लिया था। तीसरा क्लास में आपको 41 नंबर क्वेश्चन से आगे करना है। तो पहला क्वेश्चन है यानी 41 नंबर क्वेश्चन है, इज यूज इन हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड कंप्यूटर में यूज़ किया जाता है। तो हाइब्रिड कंप्यूटर में एनालॉग सिग्नल और डिजिटल सिग्नल दोनों यूज़ किए जाते हैं, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा, बोथ ऑफ एबव। और हाइब्रिड कंप्यूटर क्या होता है, जिसमें एनालॉग और डिजिटल सिग्नल को कैलकुलेट करते हैं, उसको हम हाइब्रिड कंप्यूटर कहते हैं। और ये कंप्यूटर आपका हॉस्पिटल में सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। जैसे इसका एग्जांपल दिया गया है, अल्ट्रासाउंड, ECG मशीन, डायलिसिस मशीन, इस तरीके से जो भी मशीनें होती हैं वो सारी की सारी मशीनों में यूज़ किया जाता है हाइब्रिड कंप्यूटर, और ये हॉस्पिटल में सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वर्क ऑफ कंप्यूटर। यानी निम्न में से कौन सा ऐसा है जो कंप्यूटर का काम नहीं है। कंप्यूटर क्या काम नहीं करता। तो इनपुट देने का काम करता है कंप्यूटर, आउटपुट देने का काम करता है, कंट्रोलिंग करने का काम करता है, अंडरस्टैंडिंग का काम नहीं करता। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा, अंडरस्टैंडिंग का काम कंप्यूटर का नहीं है। ये सोचने की समझने की क्षमता नहीं रखता। इनपुट देता है, आउटपुट देता है और कंट्रोल करने का काम करता है। कैन नॉट इजी मूव द फॉलोइंग स्टोरेज डिवाइस फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। कौन सा स्टोरेज डिवाइस ऐसा है जिसको हम आसानी के साथ एक स्थान से दूसरे स्थान तक मूव नहीं कर सकते। तो पेन ड्राइव जो होता है इसको हम फ्लैश ड्राइव, USB ड्राइव या डेटा ट्रैवलर के नाम से भी जानते हैं इसको। तो इसमें क्या होगा, आप छोटी सी पेन ड्राइव होती है, आप उसको कहीं पर भी रख लें और उसको आप ले जाकर कहीं पर भी यूज़ कर सकते हैं। ये प्लग एंड प्ले डिवाइस होती है। CD का मतलब कंपैक्ट डिस्क। कंपैक्ट डिस्क एक प्रकार की मेमोरी होती है जो ऑप्टिकल डिस्क के अंतर्गत आती है। इस तरीके से CD होती है, इसमें केवल डेटा एक बार राइट कर सकते हैं और कई बार रीड और एक्सेस किया जा सकता है। हार्ड डिस्क जो होता है इसको हार्ड डिस्क ड्राइव जिसे कहते हैं, ये थोड़ी सी बड़ी साइज़ होती है। लैपटॉप के लिए अलग साइज़ आती है और डेस्कटॉप के लिए अलग साइज़ आती है। लैपटॉप की साइज़ की हार्ड डिस्क की साइज़ 2.5 इंच होगी और डेस्कटॉप के लिए 3.5 इंच डेस्कटॉप की हार्ड डिस्क की साइज़ होती है। स्टोरेज कैपेसिटी सेम होती है आपकी। स्टोरेज कैपेसिटी का मतलब जो डेटा स्टोर करेगा 126 GB या आपका 128 GB, 256 GB, 512 GB, 1 TB, 2 TB या इससे अधिक भी डेटा स्टोर किया जाता है। लेकिन इसकी साइज़ की बात करें तो साइज़ आपका लैपटॉप के लिए आपका 2.5 इंच और डेस्कटॉप के लिए 3.5 इंच होता है। ये थोड़ा सा बड़ा होता है। चौथा जो है वो DVD है, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क या डिजिटल वीडियो डिस्क जिसे कहा जाता है। ये भी ऑप्टिकल डिस्क के अंतर्गत आता है। तो ये भी आपका देखने में CD की तरह होता है, लेकिन इसकी स्टोरेज जो कैपेसिटी होती है वो 4.7 GB डेटा स्टोर किया जा सकता है और इसमें आप 700 MB तक डेटा स्टोर कर सकते हैं। पेन ड्राइव में भी वही है, 8 GB, 16 GB, 32 GB, 64 GB, 128 GB, इस तरीके से आपका डेटा इसमें स्टोर किया जाता है। हार्ड डिस्क में हमने बता ही दिया कि हार्ड डिस्क में 128 GB, 256 GB, 512 GB, 1 TB, 2 TB या इससे अधिक डेटा स्टोर किया जाता है। अब सवाल यहाँ पर यह है कि कौन सा ऐसा स्टोरेज डिवाइस है जिसको हम आसानी के साथ मूव नहीं कर सकते। कैन नॉट ईजी मूव द फॉलोइंग स्टोरेज डिवाइस फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो हार्ड डिस्क थोड़ा सा बड़ा आपका होता है, तो इसको आप आसानी के साथ ले जा करके मूव नहीं कर सकते। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू इंटरनेट। निम्न में से कौन सा ऐसा है जो इंटरनेट से रिलेटेड नहीं है। तो लिंक जो होता है ये इंटरनेट से रिलेटेड है। ब्राउज़र जिसे हम वेब ब्राउज़र कहते हैं ये भी इंटरनेट से रिलेटेड है। सर्च इंजन जो है जिस पर हम किसी चीज़ को सर्च करते हैं वो भी इंटरनेट से रिलेटेड है। प्रिंटर जो है वो इंटरनेट से रिलेटेड नहीं है। प्रिंटर क्या है, एक प्रकार का आउटपुट डिवाइस है जो सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में प्रिंट करने का काम करता है, प्रिंटर उसे कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ EEPROM। EEPROM का फुल फॉर्म क्या है।
रोम जो होते हैं वो 3 प्रकार के रोम होते हैं। तो रोम को पहले समझ लेते हैं। रोम जो होता है वो एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। कौन सी? नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। इसको हम परमानेंटली डेटा स्टोर करने के लिए यूज़ करते हैं। इसमें जो डेटा या इंस्ट्रक्शंस स्टोर होते हैं वो आप उसको केवल रीड कर सकते हैं, उसमें राइट आप नहीं कर सकते, इसलिए इसको रीड ओनली मेमोरी कहा जाता है। रोम 3 प्रकार के होते हैं। एक तो पी रोम और ई पी रोम, और तीसरा आपका ई पी रोम, ई पी रोम। तो पी रोम का मतलब प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ई पी रोम मतलब इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, और ई पी रोम का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। IBM 1401 इज रिलेटेड। IBM जो 1401 जो है वो किससे रिलेटेड है? IBM 1401 जो है वो आपका एक मेन फ्रेम कंप्यूटर है। क्या है? वो एक मेन फ्रेम कंप्यूटर है। यहाँ पर देखो मिनी कंप्यूटर में कौन कौन से आएंगे? नोटबुक आएंगे, आईपैड, एप्पल आईफोन, सैमसंग गैलेक्सी सीरीज़, ये सारे के सारे किसमें आएंगे? मिनी कंप्यूटर में आएंगे। माइक्रो कंप्यूटर में क्या आएंगे? डेस्कटॉप आएंगे, लैपटॉप आएंगे, पैम टॉप आएंगे, टैबलेट आएंगे, स्मार्टफोन और PDA पर्सनल डेटा असिस्टेंट, ये सारे के सारे किसमें आएंगे? माइक्रो कंप्यूटर में आएंगे। मेन फ्रेम कंप्यूटर में IBM 370 या IBM 1401 ये सारे के सारे मेन फ्रेम कंप्यूटर में आते हैं। सुपर कंप्यूटर में क्या आएगा? सुमित आएगा, शेरा आएगा और सनवे आएगा और फ्रंटियर, ये सबसे लेटेस्ट है फ्रंटियर, ये सारे के सारे सुपर कंप्यूटर में आते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है यहाँ पर। हु इज़ द फास्टेस्ट अमॉन्ग देम? निम्न में से कौन सा ऐसा है जो फास्ट है? तो फास्ट के लिए हमने बताया था कि मेमोरी हायरार्की में हमने बताया था कि सबसे ऊपर जो होती है वो कैश मेमोरी, सबसे ऊपर जो होती है वो रजिस्टर होती है, रजिस्टर से नीचे कैश मेमोरी होती है, और कैश मेमोरी के नीचे प्राइमरी मेमोरी या मेन मेमोरी, और सबसे नीचे आपका सेकेंडरी मेमोरी है। यहाँ पर आपका पास में एरो लगा होता है, और एरो में आपके पास में स्पीड हमने बताया था, स्पीड होती है और कॉस्ट होता है, और यहाँ पर साइज होती है। साइज नीचे की तरफ आई है, साइज यानी सेकेंडरी मेमोरी की सबसे ज़्यादा होगी, उससे कम प्राइमरी मेमोरी की, उससे कम कैश मेमोरी की, और सबसे कम रजिस्टर की होगी। स्पीड और कास्ट की अगर हम बात करें तो स्पीड और कास्ट ऊपर की तरफ गया है, यानी रजिस्टर की स्पीड और कास्ट सबसे ज़्यादा होगी, उससे कम कैश मेमोरी की, और उससे कम प्राइमरी मेमोरी या मेन मेमोरी की, और उससे कम आपका सेकेंडरी मेमोरी की होगी। अब यहाँ पर देख लेते हैं कौन कौन से मेमोरी हैं। एक तो बफर है, एक्सिलरी मेमोरी है, पी रोम है और हार्ड डिस्क है। तो एक्सिलरी मेमोरी और हार्ड डिस्क ये दोनों सेकेंडरी मेमोरी के अंतर्गत आते हैं। तो इसको आप साइड कर देंगे कि इसकी स्पीड और कास्ट सबसे कम होगी। क्या होगी? स्पीड और कास्ट सबसे कम होगी। अब दूसरा सवाल ये है कि यहाँ पर जो पी रोम है ये रोम का प्रकार है, और ये प्राइमरी मेमोरी के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? प्राइमरी मेमोरी के अंतर्गत आता है। तो प्राइमरी मेमोरी की भी आपकी स्पीड कम है, लेकिन सेकेंडरी मेमोरी से थोड़ा सा ज़्यादा है, सेकेंडरी मेमोरी से थोड़ा सा ज़्यादा है। अब बफर जो होता है वो एक प्रकार का मेमोरी होता है जो आपका कैश के अंदर मेमोरी के अंतर्गत आता है। तो ये आपका सही हो जाएगा यहाँ पर बफर की स्पीड और कास्ट ज़्यादा होती है। यहाँ पर हु इज़ द फास्टेस्ट अमॉन्ग देम, तो फास्टेस्ट कौन है? बफर, यानी ये आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब बफर के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। बफर इज़ अ रीजन ऑफ द मेमोरी यूज टू द टेम्परेरी स्टोर डेटा व्हिल इट इज़ द बीइंग मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। यानी जब हम किसी डेटा को टेम्परेरी रूप से एक तरह से दूसरी तरफ अगर हम डेटा ट्रांसफ़र करते हैं तो उसमें आपका बफर का काम करता है, बफरिंग का काम करता है। एक डेटा को दूसरी जगह पर मूव करने का काम बफर का काम होता है। तो ये ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। Which of the following device can be used to input directly printed text? डायरेक्टली प्रिंटेड टेक्स्ट में अगर हमें कोई डेटा इनपुट करना है तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे? OCR जो होता है वो ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर होता है। इसको 1970 में रॉ कुर्जवेल के द्वारा इसको डेवलप किया गया था। ये एक प्रकार का इनपुट डिवाइस है। OMR जो है माइकल
सोलंकी 1991 में इसको डेवलप किया गया था। ये भी एक प्रकार का आपका इनपुट डिवाइस है, OMR ऑप्टिकल मार्क रीडर जिसे कहते हैं। MICR जो है ये अमेरिकन बैंकर एसोसिएशन ABA के द्वारा 1950 में इसको डेवलप किया गया था। और MICR का मतलब क्या होता है? मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर को ये रीड करने के लिए इसको यूज़ किया जाता है, यानी मैग्नेटिक कैरेक्टर को रीड करने के लिए किया जाता है। और मैग्नेटिक कैरेक्टर कहाँ पर पाए जाते हैं? बैंक चेक पर पाए जाते हैं। बैंक चेक पर पाए जाते हैं ये मैग्नेटिक कैरेक्टर, उनको रीड करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। यहाँ पर पूछ रहा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस कैन बी यूज टू इनपुट डायरेक्टली प्रिंटेड टेक्स्ट। तो जो प्रिंटेड टेक्स्ट होंगे उसको डायरेक्टली इनपुट डिवाइस में यानी इनपुट करने के लिए किसका यूज़ किया जाएगा? MICR का यूज़ किया जाएगा। और MICR याद रखेंगे कहाँ पर यूज़ होता है? बैंक में यूज़ होता है इसका। नेटवर्किंग सच एज लैन मैन स्टार्ट फ्रॉम व्हिच जनरेशन। नेटवर्किंग जो है लोकल एरिया नेटवर्क और मेट्रोपोलिटन एरिया नेटवर्क ये किस जनरेशन में स्टार्ट किया गया था? तो ये जो स्टार्ट किया गया था ये आपका 4th जनरेशन में स्टार्ट किया गया था। किस जनरेशन में? 4th जनरेशन में स्टार्ट किया गया। 3rd जनरेशन में आपका कीबोर्ड और माउस और मॉनिटर का आविष्कार किया गया था। कीबोर्ड, माउस और मॉनिटर का आविष्कार किया गया था। 2nd जनरेशन में हाई लेवल लैंग्वेज का यूज़ किया गया था। और 4th जनरेशन में सभी प्रकार के हाई लेवल लैंग्वेज सपोर्ट करते थे, है ना। 5th जनरेशन तो अभी जो हम लोग चल रहे हैं 5th जनरेशन में ही चल रहे हैं। तो 5th जनरेशन में सभी प्रकार के हाई लेवल लैंग्वेज और लैन मैन वन सारे सपोर्ट करते हैं। यानी 4th जनरेशन में लैन और मैन को डेवलप किया गया, लोकल एरिया नेटवर्क और मेट्रोपोलिटन एरिया नेटवर्क को डेवलप किया गया था। तो ऑप्शन नंबर आपका C करेक्ट हो जाएगा। Which of the following is नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। निम्न में से कौन सा ऐसा है जो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर हो? नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर कौन सा है भाई? पहला तो हम समझ लेते हैं प्रिंटर क्या होता है। प्रिंटर एक प्रकार का आउटपुट डिवाइस है जो किसी सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में कन्वर्ट करने का काम करता है। सॉफ्ट कॉपी का मतलब जो किसी मॉनिटर या स्क्रीन पर जो कॉपी दिखाई दे उसको हम सॉफ्ट कॉपी कहते हैं। हार्ड कॉपी जो किसी पेपर पर प्रिंट कर दिया जाए उसको हम क्या कहेंगे? हार्ड कॉपी। जिसको हम टच कर सके, जिसको हम छू सके, जिसको हम देख सके वो हार्ड कॉपी होती है। तो प्रिंटर का काम क्या होता है? हार्ड कॉपी में प्रिंट करना, यानी किसी भी पेज पर ये प्रिंट करना। प्रिंटर 2 प्रकार के होते हैं, एक तो इम्पैक्ट प्रिंटर होता है और एक आपका नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होता है। इम्पैक्ट प्रिंटर वो प्रिंटर होते हैं जिसमें हैमर का यूज़ किया जाता है, हैमर हथौड़े का यूज़ किया जाता है। और इसमें इंक रिबन लगे होते हैं। क्या लगे होते हैं? इंक रिबन लगे होते हैं। और इस पर जब पिन से स्ट्राइक किया जाता है तो नीचे जो पेपर होते हैं उस पर छप जाते हैं। इम्पैक्ट प्रिंटर में कई प्रकार के प्रिंटर आते हैं, जैसे लाइन प्रिंटर, ड्रम प्रिंटर, चैन प्रिंटर, डॉटमेटिक प्रिंटर, डेसी व्हील प्रिंटर, ये सारे के सारे इम्पैक्ट प्रिंटर के अंतर्गत आते हैं। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में 2 प्रकार के प्रिंटर होते हैं। ये नए टेक्नोलॉजी का प्रिंटर है और इसमें किसी हैवी प्रकार के हैमर का यूज़ नहीं किया गया है। इसमें जो प्रिंटर होते हैं वो होते हैं लेज़र प्रिंटर। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के प्रकार हैं लेज़र प्रिंटर और इंक जेट प्रिंटर। इंक जेट प्रिंटर, तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिया गया है लाइन प्रिंटर, तो ये तो आपका इम्पैक्ट प्रिंटर का प्रकार हो गया। ड्रम प्रिंटर ये भी इम्पैक्ट प्रिंटर का प्रकार हो गया। और यहाँ पर जो लेज़र प्रिंटर दिया गया है ये आपका नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के प्रकार हैं। तो लेज़र प्रिंटर और इंकजेट प्रिंटर ये दोनों के दोनों आपके नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के प्रकार हैं। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के बारे में और समझ लेते हैं। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में कौन कौन सा आता है भाई? लेज़र जेट प्रिंटर आता है, इंकजेट प्रिंटर आ जाता है और थर्मल प्रिंटर आ जाता है। थर्मल प्रिंटर भी आपका नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में आएगा, इंकजेट प्रिंटर और लेज़र प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर में कौन सा आएगा? बॉल प्रिंटर आएगा, डॉटमेटिक प्रिंटर आएगा, डेसी व्हील प्रिंटर आएगा, लाइन प्रिंटर, ड्रम प्रिंटर और चैन प्रिंटर। ये सारे के सारे प्रिंटर किसमें आएंगे? इम्पैक्ट प्रिंटर के अंतर्गत आएंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर C आपका करेक्ट हो जाएगा। हु इज़ द फादर ऑफ AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के फादर कौन है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आविष्कार 1980 में जॉन मैककार्थी के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? जॉन मैककार्थी के द्वारा किया गया था। और AI जो यूज़ किया गया है वो 5th जनरेशन में यूज़ किया गया है। AI क्या करता है? कंप्यूटर को ये बुद्धिमान बनाता है। तो ऑप्शन नंबर A तो आपका करेक्ट हो जाएगा। ब्लेस पास्कल के द्वारा ये पास्कल लाइन बनाया गया था
42 में जैक किल्वे के द्वारा इंटीग्रेटेड सर्किट 1959 में बनाया गया था। और जॉन बर्डन ट्रांजिस्टर और विलियम सोकले के द्वारा, यानी जॉन बर्डन ने किसका बनाया था, ट्रांजिस्टर, और विलियम सोकले ने भी ट्रांजिस्टर का आविष्कार किया गया था 1947 में। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर पूछ रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के फादर किसे कहते हैं, तो जॉन मैककार्थी 1980 में इसको डेवलप किया था। व्हिच यूनिट होल्ड डेटा परमानेंटली, यानी कौन सा यूनिट है जो डेटा को परमानेंटली स्टोर करता है या परमानेंट स्टोर करने का काम करता। तो इनपुट जो डिवाइस है ये डेटा को स्टोर नहीं करता, आउटपुट डिवाइस जो है ये डेटा को स्टोर नहीं करता। इनपुट क्या होता है और आउटपुट क्या होता है, कंप्यूटर सिस्टम में किसी भी प्रकार के डेटा को इनपुट करना या इंसर्ट करना यह क्या कहलाता है, इनपुट कहलाता है। और जिस प्रकार की डिवाइस का यूज़ होगा उसे इनपुट डिवाइस कहेंगे। और जब डेटा इनपुट करने के बाद में उस पर प्रोसेस होता है और प्रोसेस के बाद में जो रिजल्ट दिखाई देता है उसको हम आउटपुट कहते हैं। और विभिन्न प्रकार के आउटपुट के लिए विभिन्न प्रकार के आउटपुट डिवाइसेस का भी यूज़ किया जाता है। तो ये तो 2 ऑप्शन आपका गलत हो गया। तीसरा ऑप्शन, प्राइमरी मेमोरी जो होती है वो डेटा को टेम्परेरी स्टोर करती है, डेटा को टेम्परेरी स्टोर करती है। और प्राइमरी मेमोरी वोलेटाइल होती है। क्या होती है, वोलेटाइल होती है। वोलेटाइल का मतलब टेम्परेरी डेटा को स्टोर करना। जब तक पावर सप्लाई ऑन रहेगी जब तक डेटा को स्टोर करके रखेगा, जैसे पावर सप्लाई ऑफ हो गई जो भी डेटा स्टोर है वो मिट जाएगा। सेकेंडरी मेमोरी जो यहाँ पर दिखाई दे रहा है ये आपका परमानेंट डेटा को स्टोर करता है। परमानेंट डेटा स्टोर करने का मतलब ये नॉन वोलेटाइल होता है। क्या होता है, नॉन वोलेटाइल होता है, यानी पावर सप्लाई ऑन हो या पावर सप्लाई ऑफ हो जो डेटा स्टोर है वो सारे के सारे डेटा स्टोर रहेंगे। जैसे आपका हार्ड डिस्क हो गया, सीडी हो गया, डीवीडी हो गया, ब्लूरे डिस्क हो गया, पेन ड्राइव हो गया, ये सारे के सारे ड्राइव आपके सेकेंडरी मेमोरी के अंतर्गत आते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। व्हिच प्रोड्यूस हार्ड कॉपी, निम्न में से कौन सा ऐसा है जो हार्ड कॉपी प्रोड्यूस करता है। तो हार्ड कॉपी अभी हमने बताया, हार्ड कॉपी का काम क्या होता है, किसी भी हार्ड कॉपी को हम क्या कहते हैं भाई, जिसको हम टच कर सकें, जिसको हम छू सकें वो हार्ड कॉपी होता है। और हार्ड कॉपी कौन करता है भाई, प्रिंटर से हमारा हार्ड कॉपी पेपर पर प्रिंट होता है। किस पर, पेपर पर प्रिंट हो जाता है, उसको हम हार्ड कॉपी कहते हैं, जिसको हम टच कर सकते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, डी करेक्ट हो जाएगा। मॉनिटर जो है वो सॉफ्ट कॉपी प्रदर्शित करता है, मॉनिटर जो है वो सॉफ्ट कॉपी प्रदर्शित करता है। डिस्क जो होता है ये भी आपका कंप्यूटर सिस्टम में जो हार्ड डिस्क होता है ये भी आपका डेटा स्टोर करने के लिए यूज़ किया जाता है। स्कैनर जो है ये एक प्रकार का इनपुट डिवाइस है। क्या है, इनपुट डिवाइस है। ये किसी भी प्रकार के हार्ड कॉपी या इमेज या डॉक्यूमेंट को सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट करने का काम करता है। क्या करता है, ये किसी भी हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट करने का काम करता है। प्रिंटर का काम क्या होता है, सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में कन्वर्ट करने का काम। ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर कौन सा सही हो जाएगा, डी करेक्ट हो जाएगा। डेसी व्हील प्रिंटर इज़ अ टाइप ऑफ प्रिंटर। डेसी व्हील प्रिंटर जो है वो किस प्रकार का प्रिंटर है, अभी हमने बताया था। डेसी व्हील प्रिंटर, लाइन प्रिंटर, ड्रम प्रिंटर, चैन प्रिंटर और डॉटमेटिक प्रिंटर ये सारे के सारे इम्पैक्ट प्रिंटर के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत, इम्पैक्ट प्रिंटर के अंतर्गत आते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा, इम्पैक्ट प्रिंटर का, या ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, इम्पैक्ट प्रिंटर। लेज़र प्रिंटर कौन सा होता है, लेज़र प्रिंटर जो होता है वो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के अंतर्गत आते हैं। मैट्रिक प्रिंटर और मैनुअल प्रिंटर ये सारे के सारे आपके इम्पैक्ट प्रिंटर के अंतर्गत हैं। यहाँ पर डेसी व्हील प्रिंटर पूछा गया है तो डेसी व्हील प्रिंटर किस में आएंगे, इम्पैक्ट प्रिंटर। डिफरेंट टाइप ऑफ प्रिंटर इंक्लूड 3D प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर, लेज़र प्रिंटर एंड थर्मल प्रिंटर। चार्ल्स बेबेज वाज डिजाइन फर्स्ट द मैकेनिकल प्रिंटर इन 1822 यूजिंग द डिफरेंस इंजन। यानी 1822 में चार्ल्स बेबेज ने पहला मैकेनिकल प्रिंटर डिज़ाइन किया था जो डिफरेंस इंजन के साथ में काम करता था। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको भी याद रखेंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55 है, व्हिच मेमोरी रिफ्रेश अगेन एंड अगेन। किस प्रकार की मेमोरी को बार बार रिफ्रेश करने की ज़रूरत होती है, बार बार रिफ्रेश करने की ज़रूरत होती है। तो मेमोरी में आ जाते हैं रैम में। रैम 2 प्रकार के होते हैं, एक तो एस रैम होता है और एक आपका डी रैम होता है। एस रैम जो होता है और एक आपका डी रैम होता है, 2 प्रकार के रैम होते हैं।
एस रैम का मतलब स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी और डी रैम का मतलब डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। एस रैम जो होता है ये आपका सर्वर के लिए यूज़ होता है। किसके लिए? सर्वर के लिए यूज़ होता है। डी रैम जो होता है ये पर्सनल कंप्यूटर के लिए यूज़ होता है। तो डी रैम जो होता है इसको बार बार रिफ्रेश करने की ज़रूरत होती है, एस रैम को बार बार रिफ्रेश करने की ज़रूरत नहीं होती। तो यहाँ पर सीधा सीधा पूछा गया है, एस रैम और डी रैम में नहीं पूछा गया है, रैम में पूछा गया है। तो आपका रोम ऑप्शन है, रैम है, पी रोम है, ई पी रोम। तो रोम और ई पी रोम और ई पी रोम ये सारे के सारे तो रोम के प्रकार हैं, इसको रिफ़्रेश करने की ज़रूरत नहीं होती। रैम को रिफ़्रेश करना होता है, और रैम में किस रैम को? डी रैम को रिफ़्रेश करना होता है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। तो रैम ऑप्शन आपका यहाँ पर दिया है, तो रैम आपका सही हो जाएगा। Where was the Param सुपर कंप्यूटर डेवलप? सुपर कंप्यूटर जो पराम है वो कहाँ पर डेवलप किया गया? तो पहले तो आप समझ लें, विजय पी भाटकर डेवलप द फर्स्ट इंडियन सुपर कंप्यूटर, यानी इंडिया में पहली बार जो सुपर कंप्यूटर डेवलप किया गया वो विजय पी भाटकर के द्वारा किया गया था। द पराम 8000 इन 1991, यानी 1991 में पराम 8000 डेवलप किया गया था। पराम मीन्स सुप्रीम, पराम का मतलब क्या होता है? सुप्रीम, और सुप्रीम जो है वो हिंदी शब्द से लिया गया। पराम जो है वो आपका क्या लिया गया है? संस्कृत से लिया गया है, और संस्कृत का परम का अर्थ होता है सुप्रीम या सर्वोच्च कह सकते हैं, इसको सर्वोच्च कह सकते हैं। CDAC यानी सेंट्रल फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग में इसको डेवलप किया गया था, और ये कहाँ पर है? पूना, महाराष्ट्र में है। पराम प्रज्ञा इज जनवरी 2022, यानी 2022 में पराम परवेगा ये डेवलप किया गया है, नया सुपर कंप्यूटर है। तो कहाँ पर सुपर कंप्यूटर को डेवलप किया गया? उसका हेडक्वार्टर कहाँ भाई? पुणे में है आपका, मुंबई या महाराष्ट्र, पुणे कह सकते हैं। तो पुणे आप लगा लेंगे, पुणे महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी पिन आर देयर इन PS2 पोर्ट? PS2 पोर्ट में कितने पिन होते हैं? अब PS2 पोर्ट जो होता है वो आपका कुछ इस तरीके से पोर्ट होता है, इस तरीके से पोर्ट होता है, और इसमें आपके जो पिन की संख्या होती है वो कितनी होती है भाई? 6 पिन होते हैं। कितने पिन होते हैं? 6 पिन होते हैं। इनको हम PS2 पोर्ट कहते हैं। ये पहले आपका चलता था, ये कीबोर्ड और माउस के लिए अलग अलग पोर्ट आते थे, कीबोर्ड और माउस के लिए अलग अलग आते थे। और कीबोर्ड वाले का जो कलर होता था वो पर्पल कलर होता था, कीबोर्ड वाले के लिए पर्पल कलर होता था, इस तरीके से पर्पल कलर का होता था। और जो माउस के लिए होता था वो आपका ग्रीन कलर का होता था, ग्रीन कलर का होता था। ये दोनों ध्यान रखेंगे, माउस के लिए अलग आता था और कीबोर्ड के लिए अलग आता था। इसमें 6 पिन होते थे। अब जो चल रहा है वो USB पोर्ट चल रहा है, और ये ट्री संरचना का अनुसरण करता है। इसमें 4 पिन होते हैं। कितने पिन होते हैं? 4 पिन होते हैं। तो यहाँ पर जो ऑप्शन होगा वो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 6 पिन होते हैं, और PS2 में 6 पिन होते हैं, USB में 4 पिन होते हैं, और ट्री संरचना का अनुसरण करता है। अरेंज इन असेंडिंग GB, MB और TB एंड KB, इसको असेंडिंग ऑर्डर में हमें अरेंज करना है। तो KB सबसे छोटा होता है, उसके बाद में MB होता है, और उसके बाद में GB होता है, उसके बाद में TB होता है। तो पहला तो ये हो गया, दूसरा ये हो गया, और तीसरा ये हो गया, और चौथा ये हो गया। तो पहले का मतलब ये KB आपका यहाँ पर हो गया, और दूसरा MB हो गया, और तीसरा आपका GB हो गया, और चौथा आपका TB हो गया। तो ऑप्शन नंबर आपका D करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। Which of the following cannot support multiple user at a time? एंड इनमें से कौन सा ऐसा है जो मल्टीपल यूज़र को सपोर्ट नहीं करता? मल्टीपल यूज़र का मतलब एक साथ कई यूज़र काम नहीं कर सकते। तो मिनी जो कंप्यूटर होता है इसमें तो आपका क्या होता है, माइक्रो कंप्यूटर जो होता है ये सिंगल यूज़र होता है। माइक्रो कंप्यूटर क्या होता है? सिंगल यूज़र होता है। और मिनी जो कंप्यूटर होता है ये आपका सिंगल यूज़र और मल्टीटास्किंग होता है। सिंगल यूज़र मल्टीटास्किंग होता है। मेन फ्रेम कंप्यूटर जो होता है ये मल्टी यूज़र और मल्टीटास्किंग होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर A एंड B मेरे हिसाब से करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर A और B यहाँ पर दोनों सही है। तो हार्वर्ड मार्क 1
फर्स्ट मेन फ्रेम डेवलप बाय द हार्वर्ड आइकेन 1930, यानी 1930 में हार्वर्ड आइकेन के द्वारा फर्स्ट माइक्रो मेन फ्रेम कंप्यूटर मार्क 1 को डेवलप किया गया था। तो मेन फ्रेम कंप्यूटर आपका यहाँ पर जो हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, यहाँ पर लगा लेंगे। द डिफरेंस बिटवीन मेन मेमोरी एंड द मैग्नेटिक स्टोरेज इज दैट मेमोरी इज एंड स्टोरेज इज। यहाँ पर पूछ रहा है कि द डिफरेंस बिटवीन मेन मेमोरी एंड मैग्नेटिक स्टोरेज इज दैट मेमोरी, यानी मेन मेमोरी क्या होती है? मेन मेमोरी जो होती है उसको हम प्राइमरी मेमोरी के नाम से जानते हैं, और प्राइमरी मेमोरी की क्वालिटी होती है ये डेटा को टेम्परेरी स्टोर करता है और वोलेटाइल होता है। डेटा को टेम्परेरी स्टोर करता है और वोलेटाइल होता है। मैग्नेटिक जो स्टोरेज होते हैं ये सेकेंडरी मेमोरी के अंतर्गत आते हैं, नॉन वोलेटाइल होते हैं और डेटा को परमानेंटली स्टोर करते हैं। तो पहले में आपका टेम्परेरी आ जाएगा और परमानेंटली, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। यानी मेन मेमोरी जो होता है वो डेटा को टेम्परेरी स्टोर करता है और मैग्नेटिक डिस्क जो होता है वो डेटा को परमानेंटली स्टोर करता है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।